यदि यह प्रश्न उठाया जाए कि समस्त मानव जाति के विकास के पूरे इतिहास में क्या कोई ऐसी घटना है जो अन्य सभी घटनाओं से महान हो? क्या कोई एक ऐसी घटना है इस संसार में, इस भूमंडल पर, जो सर्वोपरि कही जा सके, जिसकी तुलना में संसार में घटित होने वाली और कोई भी घटना आज तक न घटी हो? तो इस प्रश्न का उत्तर मैं ये बिना संकोच के देना चाहूंगा कि है। और वो घटना आज से लगभग 5231 वर्ष पूर्व आज ही के दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में घटी थी। अर्थात समस्त ब्रह्मांड में गीता का परम ज्ञान अवतरित हुआ था। ये घटना संसार के इतिहास में सर्वोपरि क्यों है? इसलिए है कि मानव को उसके जीवन का परम उद्देश्य प्राप्त करने का विज्ञान केवल यहां है। जब मैं केवल शब्द कहता हूं तो इसके अर्थ ये नहीं कि और जगह नहीं है। एक दूसरा कारण, वो कारण ये है कि जितनी समग्रता से यहां, जितनी परिपूर्णता से यहां, ऐसा और कहीं देखने को मिलता है। और शास्त्र हैं, विधियां हैं जिनसे मानवीय चेतना का परिष्कार होता है, आत्मज्ञान की स्थिति तक पहुंचते हैं। लेकिन फिर उनमें से अनेक शास्त्र वैयक्तिक मोक्ष की बात करते हैं। ये एकमात्र ऐसा विज्ञान है, ऐसा ज्ञान है श्रीमद् भगवद गीता में, जो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व सबको एक साथ लेकर चलता है। केवल व्यक्ति के ज्ञान की बात नहीं, बल्कि समाज का भी हित हो पूरी तरह से। इसलिए मैंने ये बात रखी, ऐसा तो केवल यही है, हमारी जानकारी में और कहीं है नहीं। इसलिए जिस परम ज्ञान के द्वारा मनुष्य अंतर्निहित पार्श्विकता से उठ करके और अपने ही जगत में, अपने ही अंतर जगत में विद्यमान भगवत तत्व का अनुभव करे, जो कि एकमात्र मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, उससे बड़ी घटना और कोई हो नहीं सकती, भविष्य में भी नहीं हो सकती। क्योंकि यही सबसे बड़ी बात इस पृथ्वी पर मानवों के लिए हो सकती है कि उनकी सारी कमियां, उनके सारे दोष समाप्त होकर के उन्हें अपने सत्य स्वरूप का बोध हो जाए और उनमें वासना, स्वार्थ, अहंकार के स्थान पर भगवत प्रेम पैदा हो जाए। और फिर जो समष्टि के साथ भिन्नता की भ्रांति है, शब्दों पर ध्यान दें, यही अज्ञान है। समष्टि के साथ भिन्नता की भ्रांति, सबके साथ मैं नहीं हूं, उनसे कुछ अलग हूं, ये भ्रम, द इल्यूजन ऑफ सेपरेटनेस विद द इंफिनिटी, अर्थात भगवान से मैं अलग हूं, ये जो भ्रांति है ये दूर हो जाए। जिस विज्ञान में ये बात कही गई है उससे बड़ा विज्ञान कभी होगा भी नहीं, हो सकता ही नहीं, कल्पना में आ सकता ही नहीं। इसलिए ये सबसे बड़ी घटना सारे विश्व के इतिहास में लगभग 5231 वर्ष पूर्व आज के दिन घटी। इसलिए मैंने
प्रातःकाल ये बात कही थी कि जो मानव किसी भी रूप में कहीं भी कैसे भी आज के दिन भगवान का स्मरण करते हैं, श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन विचार पाठ आदि करते हैं, उनसे अधिक सौभाग्यशाली मैं किसी और को नहीं समझता। इसमें एक बड़ी सीधी बात मैं आपके सामने निवेदन करता हूं, जिसको कोई नकार नहीं सकेगा संभवतया। जहां तक मेरी जानकारी है, सबकी जानकारी सीमित होती है, हो सकता है भूल भी हो, लेकिन जितनी मेरी जानकारी है, सारे संसार में जन्मदिन मानवों का मनाया जाता है। एक ही पुस्तक का जन्मदिन मनाया जाता है। ये एक ही पुस्तक है, इसका जन्मदिन मनाते हैं, जयंती, सारे संसार में एक ही पुस्तक है सारे संसार में जिसका जन्मदिन मनाते हैं, जैसे मनुष्य का मनाते हैं। कारण स्पष्ट है, वो ये उस परम ज्ञान का अवतरण का जन्मदिन मनाया जाता है, जिसको जान करके मानवों का जन्म सार्थक होता है। इसलिए उसका जन्मदिन मनाया जाता है। कितनी महत्ता है श्रीमद् भगवद गीता की, इसको भी अगर कहना आरंभ करें तो बहुत समय चाहिए। न जाने किन किन महापुरुषों ने, किन किन विद्वानों ने, कहां के किन किन व्यक्तियों ने, विचारकों ने, योगियों ने न जाने क्या क्या कहा है। ऐसी ऐसी बातें घटित हुई हैं मनुष्य के इतिहास में। दो चार बातें बताता हूं। एक बड़े विद्वान हुए हैं ड्यूसॉन, संस्कृत के, और उनके शिष्य थे शोपेनहावर। शोपेनहावर बहुत बड़े दार्शनिक, बहुत बड़े विश्व विख्यात दार्शनिकों में से एक हुए हैं। शोपेनहावर ने जब गीता पढ़ी तो शोपेनहावर में इतनी उमंग पैदा हो गई कि सिर पर रखकर सड़क पर नाचने लगे। सड़क पर नाचने लगे शोपेनहावर, रुका नहीं गया। अच्छा, पियर टूडो थे। पियर टूडो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर पियर टूडो जब गीता के संदर्भ में आए और उसका ज्ञान उनको छू गया, जब उनको यह पता चल गया कि मनुष्य के सारे प्रश्नों का उत्तर एक स्थान में है, कोई प्रश्न शेष ही नहीं है, ऐसा अद्भुत ज्ञान है, तो पियर टूडो ने प्राइम मिनिस्टरशिप से इस्तीफा दे दिया और पियर टूडो साधक बन गए। प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ करके, जिस प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए हाय दोला भागम भाग, प्राइम मिनिस्टर हो जाए तो सफल हो जाए जीवन, यद्यपि मैं नहीं मानता, ज्यादातर तो असफल ही होता है, बाद में पछताते हैं बेचारे। कर्म भोग के प्रारब्ध के कारण से मिल गया पर बाद में तो ऐसे ही रहता है। लेकिन पियर टूडो को ऐसा लगा कि पियर टूडो ने कहा जीवन की शाम हो जाए और देह को दफनाया जाए, उससे पहले अज्ञानता को दफनाने के लिए मैं प्रधानमंत्री पद छोड़ता हूं और एकांत में जाता हूं, साथ में ले जा रहा हूं उपनिषद और गीता। ख्वाजा दीन मोहम्मद, गीता की संप्रदाय और धर्म से संबंधित नहीं है। गीता ऐसा नहीं है हिंदुओं का ग्रंथ है, ठीक है, हिंदू संस्कृति में हुआ, हमारे पूर्वजों ने दिया वो ज्ञान, लेकिन गीता असांप्रदायिक है। कोई कर्मकांड की बात नहीं है, कोई प्रेस्क्रिप्शन गीता नहीं देती कि ऐसे त्रिपुंड लगाओगे, कि ऐसे कपड़े पहनोगे, कि दाढ़ी रखना जरूरी है, तुम सूट बूट पहनो, स्टाइल लगाओ, कौन मना करता है। और
मानव मात्र का विज्ञान है, तो अनेक मुसलमानों ने गीत गाए हैं। रूहानी गुलों से बना हुआ गीता रूपी गुलदस्ता, जिसमें 700 पुष्पें, हजारों वर्ष बीत गए फिर भी दिन दूना रात चौगुना महकता चला आ रहा है। ये कह रहे हैं ख्वाजा दीन मोहम्मद। यह गीता रूपी गुलदस्ता विश्व में विभिन्न लोगों के एवं परिभाषियों के हाथ में गया तो वहां भी इसने अपनी महक छोड़ी, मधुरता प्रसारित की। हेनरी डेविड थोरो कहते हैं, मैं प्रातः मेरी बुद्धि को गीता के द्वारा स्नान कराता हूं। थोरो बहुत विश्वविख्यात व्यक्ति थे उस समय के, जो आश्चर्यजनक और सृष्टि शास्त्र का दर्शन है। इसकी तुलना में आधुनिक विश्व साहित्य बहुत ही तुच्छ, कमजोर व महत्वहीन है, ऐसा थोरो ने कहा। विल्हेम वॉन हम्बोल्ट, गीता दुनिया का सर्वाधिक गूढ़ व सर्वोत्तम ग्रंथ है। यह सर्वाधिक उत्तम व सही दार्शनिक गायन है जो दुनिया की किसी भी भाषा में मौजूद है। एल्डूस हक्सले अभी पीछे कुछ वर्षों पहले शहीद हुआ हुआ है, महान, हमारे अपने समय के महान लेखक हुए हैं। गीता शाश्वत दर्शन के कभी भी रचे गए सबसे स्पष्ट और सबसे सर्वांग संपूर्ण सारांशों में से एक है। इसलिए न केवल भारतीयों के लिए अपितु संपूर्ण मानव जाति के लिए इसका इतना स्थायी मूल्य है। संभवतः गीता शाश्वत दर्शन का सबसे अच्छा सुसंगत आध्यात्मिक विवरण है। इस प्रकार से न जाने कितने विश्व प्रसिद्ध लोगों ने गीता की प्रशंसा की है। डॉक्टर जेबीज मैकडेयर थे, फिलॉसफी के प्रोफेसर थे साउथ कैलिफोर्निया में यूनिवर्सिटी में। पश्चिम जगत में भारतीय साहित्य का कोई भी ग्रंथ इतना अधिक उद्धरित नहीं होता जितना गीता, क्योंकि यही सर्वाधिक प्रिय है। थॉमस मर्टन, बर्नी, एमरसन, थोरो के शिष्य थे एमरसन। सर्वे सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि, यह श्लोक पढ़ते समय वो नाचने लगते थे। इस प्रकार से न जाने कितने। महात्मा गांधी कहते हैं गीता मेरी मां है। जैसे व्यक्ति जीवन में जब सारी आशाओं से रहित हो जाता है और उदास हो जाता है, मां की गोद में चला जाता है। हमारे अपने युग के महानतम पुरुषों में से एक महात्मा गांधी कहते हैं, तब मैं मां मान करके गीता की शरण चला जाता हूं। और देखो एक विचित्र बात, एक तरफ हमारे भारतीय आंदोलन में महात्मा गांधी, दूसरी तरफ सुभाष बाबू गीता पढ़ते थे। विचारधारा में भिन्न है। वो एक मार्ग के दो मार्ग जैसे उस समय थे, नरम दल गरम दल। सुभाष बोस गीता पढ़ते थे, दोनों को प्रेरणा मिलती थी। इस प्रकार से न जाने कितने लोगों ने अपने जीवन में गीता का रहस्य जानकर के जीवन कृतार्थ किया। एक बात जो मुझे मालूम हुई, थोड़ा आश्चर्य हुआ उस समय मुझे भी, क्योंकि मालूम भी वो यूरोप में हुई। मुझे ये बतलाया एक यूरोपियन व्यक्ति ने, विद्वान ने, वहां शायद लंदन में, कि गीता संसार की सबसे अधिक भाषाओं में अनुवादित है, ट्रांसलेशन। मैंने उनसे पूछा भाई सबसे ज्यादा भाषाओं में कैसे, क्योंकि सबसे ज्यादा भाषाओं में तो अनुवाद बाइबिल का होना चाहिए। वो कहने लगे, अब वो खुद तो क्रिश्चियन थे, वो कहने लगे उसका कारण ये हुआ, विद्वान थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात है जब मेरा वहां जाना हुआ था। कहने लगे कि कारण ये है कि जहां जहां जिस जिस भाषा में जो भी व्यक्ति विद्वान इम्पार्शियल था, शुद्ध बुद्धि वाला, जैसे ही उसने ये पढ़ी उसने स्वीकार कर लिया कि इससे अद्भुत कोई ज्ञान नहीं है, और उस थोड़ी थोड़ी जाति में जो भाषाएं थी उनमें भी अनुवाद कर दिया। जिस भाषाओं को बोलने वाले बहुत कम लोग थे। मैं चेक रिपब्लिक जब गया तो वहां मुझे बताया, जो लोग अब भी आते हैं, अब तो मैं जाता नहीं हूं,
कई 7-6 वर्षों से घर की परिस्थिति के कारण। लेकिन वो लोग आते हैं, एक ही मैंने महीना उनको तय किया हुआ है फरवरी का, सब फरवरी में आते हैं। तो मैंने उनसे पूछा भाई गीता, कहने लगे गीता तो हमारे यहाँ है, चेक भाषा में ट्रांसलेशन। ये बात मैंने इसलिए कही, पहले तो गीता से संबंध कम लोग रखते हैं। दूसरी बात यह है कि गीता के बारे में ऐसे गलत विचार हैं जो मेरे संपर्क में आते, मैं बताता हूं। एक विचार ये है, कई बार देखा कि गीता पर जो अभी से अगर कोई जवान आदमी या प्रौढ़ अवस्था का भी 40 साल का भी पढ़े, अरे गीता अभी से मतलब अधिकतर तो लोगों का ये ख्याल हो गया है कि मरने के बाद गीता बढ़िया है। जब मर गए भाई अब गीता पाठ करते हैं, हम चिंतन शस्त्राणी नैनम जयती बाब के। अच्छा, या जब मुर्दा बिठा देते हैं गीता पढ़ो जी, अरे अब क्या सुनेगा ये मुर्दा भाई, जिंदा की ताकत नहीं थी सुनने की अच्छी तरह से। ऐसी गलत धारणा है। अच्छा, कहते हैं अभी से। मैंने कुछ लोगों से पूछा भाई एक बात बताओ, गीता का उपदेश जब हुआ था तो अर्जुन बूढ़ा था क्या? अरे यौवन में अर्जुन को उपदेश दिया है और तुम गीता बूढ़ों की बात समझ रहे हो? अर्जुन बूढ़ा था, लड़ने गया था वहां, नहीं वो तो जवान था। फिर गलत धारणा है। गीता वास्तव में किसी का सौभाग्य जगे तो बचपन से बढ़नी चाहिए ताकि यौवन सुधर जाए, और यौवन सुधर जाए तो वो काम बन जाएगा जिस बात के लिए मनुष्य जन्म मिला है। गीता प्रत्येक के जीवन की बात है। एक दूसरी बात और, गीता पढ़ने के मायने ये मान लिए कि वो आजकल क्या करते हैं कि जी अब तो बस गीता पढ़ते रहते हैं और काम धाम छोड़ दिया। गीता कर्म सिखा रही है रात दिन, उन्होंने काम करना छोड़ दिया। या गीता के मार्ग पर चलने के लिए फलाने बाबा जी के आश्रम में चले गए, काम धाम छोड़ दिया, क्या उल्टा कर दिया काम, सारी गड़बड़ बीच में पूरी पैदा हो गई। अरे भाई देखो, पहला ही श्लोक अगर कोई ध्यान से पढ़े गीता तो अनेक बातें स्पष्ट हो जाएंगी। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव माम काश्च पांडवाश्च तिमकुरु संजय, पहला श्लोक है गीता का। क्या कह रहे हैं? धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय से प्रश्न कि संजय मुझे ये बताओ कि धर्म क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है उसमें युद्ध के लिए एकत्रित हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या क्या किया। अनेक बातें अंतर्निहित हैं इस श्लोक में। सबसे पहला शब्द गीता का जब आरंभ होता है वो शब्द है धर्म। बस इस शब्द को जितना कोई समझ लेगा उसके जीवन का कल्याण हो जाएगा। अनेक बार समझाता हूं, बहुत दिन लगते हैं, जो साधक आते हैं वहां जयपुर में उनको भी समय लगता है उसका ठीक अर्थ समझने में। धर्म माने कर्तव्य, ड्यूटी, तिलक नहीं, चोटे नहीं, घंटी बजाना नहीं। तिलक लगाओ, मैं नहीं करता हूं, कोई बुरी बात नहीं कह रहा हूं, चोटा रखो, घंटी बजाओ, खूब बजाओ, लेकिन धर्म का वास्तविक अर्थ है ड्यूटी, कर्तव्य का अर्थ है। गीता में तो है ही ये, वैसे और भी जगह। अच्छा, जो धारण किया जाए, दो अर्थ है वैसे संस्कृत में, धार्यते भी धर्म है और एक दूसरा भी अर्थ है जिससे धारण करें। दोनों अर्थ किए हैं विद्वानों ने, जिसके बिना रह न सके, कर्तव्य के बिना नहीं रह सकते। और अब क्या कह रहे हैं पहले ही श्लोक में
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र के दो अर्थ हैं। एक तो वो है हरियाणा में मैदान जहां युद्ध हुआ था, एक दूसरा अर्थ भी है। कुरु का अर्थ है क्री धातु संस्कृत की। मुझे ये बताओ उस धर्म क्षेत्र में क्या हुआ जिसमें कर्म किया जाता है। कुरुक्षेत्र में क्या हुआ वो ठीक है, मेरे और पांडु के पुत्रों ने कैसे कैसे युद्ध किया, लेकिन इसमें एक आंतरिक अर्थ है। उस वाले धर्म में क्या हुआ जिसमें कर्म किया जाता है। कर्म करने वाला धर्म बताओ, अकर्मण्यों का धर्म नहीं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युस्तव है। और धृतराष्ट्र कह रहे हैं मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, यही झगड़ा है सारे जीवन में। ये मेरे, ये पांडु के, ये मेरे, ये उसके, ये मेरे बच्चे, ये जिठानी के। देखो जिठानी का बच्चा कैसे, अरे भाई यही तो हाय तौबा मची हुई है सब जगह। ये मिट गई, बात खत्म हो जाए। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेदा युस्तव है माम का। इस प्रकार से आरंभ में ही संकेत है इस बात का। फिर कल्याण के 3 मार्ग प्रमुख हैं। 3 ही मार्ग है वास्तव में, जो और अनेक विधियां हैं कल्याण आदि की, वो उन्हीं मार्गों की शाखाएं उपशाखाएं हैं। ज्ञान, कर्म, भक्ति। गीता तीनों को लेकर चलती है, तीनों का समावेश है आपस में, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्लेंडिंग टुगेदर। कई बार गीता पढ़ करके ऐसा लगेगा अभी भगवान ज्ञान की बात कह रहे हैं, बीच में कर्म की कह दी, अभी कर्म की कह रहे हैं, भक्ति आ गई। कुछ विचारकों ने ये कहा है कि साफ साफ कैटेगराइजेशन नहीं किया। एक बार ज्ञान ही कह देते, एक बार कर्म की कह देते, भक्ति कह देते, बीच में घुरा देते हैं। अरे भाई भगवान को तुमसे कुछ ज्यादा ही अकल थी ना, या कम मानते हो? गीता कोई पंडित बनाने के लिए नहीं कही गई थी अर्जुन को। गीता मानव जाति की, अर्जुन की समस्या का हल बताती है, रूपांतरण करती है। थ्योरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल है। इसलिए मानवीय चेतना का रूपांतरण कैसे होता है, मनुष्य अंदर से बदलता कैसे है, मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि नष्ट होकर के प्रेम, करुणा, ज्ञान, वैराग्य, कर्म ये कैसे आ जाए, इसका विज्ञान है। इसलिए वो मिला हुआ है आपस में, उसका गहन कारण है। एक दूसरी बात यह है, संसार का कोई भी व्यक्ति बिना अपवाद के यदि केवल बुद्धि के बल पर गीता समझना चाहता है, यह असंभव है, असंभव रहेगा। बुद्धि का उपयोग है, लेकिन बुद्धि से ही गीता का रहस्य प्रकट नहीं होगा। मुख्य बात है भाव। जब भाव प्रकट होता है तब गीता का रहस्य प्रकट होता है, बुद्धि से नहीं। एक मुझे ध्यान आ गई बात, 25-30 साल पुरानी बात होगी, शायद 35 साल की पुरानी हो। वो हमारे देश के ही थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था, चंद्रशेखरन, डॉक्टर चंद्रशेखरन, एस्ट्रोफिजिक्स में मिला था। तो ऐसा हुआ, एक हिंदुस्तान टाइम्स की मैगजीन में एक लेख आया, उनका इंटरव्यू आया था गीता के बारे में। उन्होंने बड़े बड़े विचित्र से उत्तर दे रखे थे। हाँ बड़ी अच्छी पोइट्री है, लेकिन कोई मुझे डेप्थ तो दिखती नहीं, आदि आदि बात। भगवान कृष्ण के बारे में पूछा उसने, मैंने पढ़ा खुद। भगवान कृष्ण के बारे में पूछा, क्या लगे हाँ वो तो है, लेकिन बहुत ईगोइस्टिक लगते हैं, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं वैसा। अब एक बात तो सच थी, इतने बड़े वैज्ञानिक थे, जैसा सोचते थे वैसा ही बोला, हिपोक्रेसी नहीं, झूठ नहीं। लेकिन मैंने सोचा ये क्या कहा इन्होंने,
और लगा करके आदि शंकराचार्य से पहले से भी और अब तक राधा कृष्णन तक गीता का गुणगान कर रहे हैं। ये बात मैंने एक दूसरे उस समय के जो बड़े से बड़े वैज्ञानिकों में अपने यहाँ थे, डॉक्टर BS कोठारी साहब, मेरा संपर्क था उनसे, अब तो शरीर बुरा हो गया, UGC के चेयरमैन रहे बहुत लंबे समय तक। उनसे कौन सी बात ये, वो भी फिजिक्स के थे और वो उनके मित्र थे डॉक्टर चंद्रशेखरन के। मैंने उनसे कहा डॉक्टर साहब ये इन्होंने, वो संत भी थे डॉक्टर कोठारी, उन्होंने कहा बात ये है कि वो डायमेंशन दूसरी है, फिजिक्स की अलग है, अध्यात्म की अलग है। अपनी डायमेंशन से उन्होंने देखा ये दूसरी बात उन्हें प्रकट नहीं है। और गीता समझ में आ जाए तो कैसे आ जाए, किससे आ जाए, वो फिर एक उदाहरण मैंने 1-2 बार बताया है। जिस समय रामकृष्ण परमहंस देव नहीं, ये जो कीर्तन करते थे पहले, चैतन्य महाप्रभु पहले ज्ञानी थे, महाज्ञानी, बाद में भक्ति में आ गए। तो चैतन्य महाप्रभु जब विराजमान थे और लीला कर रहे थे भूमंडल पर, अंशावतार रूप में माने जाते हैं, महानतम पुरुषों में से एक। तो चैतन्य महाप्रभु के पास जैसे सबके संतों के आया करते हैं, बहुत से लोग आते थे, विद्वान भी आते हैं, अनपढ़ भी आते हैं। एक बड़ा सीधा आदमी आता था, पढ़ा लिखा नहीं था। चैतन्य महाप्रभु ने कभी ये बात कही चर्चा में कि देखो भाई, गीता पढ़ो, गीता भगवान की गीता, इसके बिना पर ध्यान नहीं होता है। अब वो तो सिंसियर आदमी था, सच्चा, उसे लग गई। गुरु महाराज कहते हैं झूठ तो हो नहीं सकता, पढ़ा लिखा था नहीं, लेकिन श्रद्धा के कारण से गीता ले आया। और जहां वो बैठ करके ध्यान पूजा करता था एक पेड़ के नीचे, वहां गीता रख ले, ध्यान करे। सदा ही एक बात हुआ करती है, हमेशा कोई कैसा भी महान पुरुष हो, कैसा भी अच्छा काम करे, आलोचक सदा रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के भी आलोचक थे, ऐसा है वैसा है, ढोंग करता है, आदि आदि नाचता है, और ढोंगी है, शिष्य भी ढोंगी है। जो दूसरे आश्रम के लोग आलोचना करते थे, उनमें से किसी ने, वहां रास्ता निकलता था जहां वो बैठ के ध्यान पूजा करता था, वो देख लिया गीता रखी हुई है, ध्यान कर रहा है, ये मालूम था ये काला अक्षर भैंस बराबर उस आदमी के बारे में। उसने ये बात फैला दी कि देखो ढोंगी के ढोंगी शिष्य, वो फला आदमी गीता रखता है, पढ़ा हुआ है नहीं, ढोंग फैला रखा है। शिष्यों में से किसी व्यक्ति ने जाकर के चैतन्य महाप्रभु से कहा, संकोच से, महाराज एक ऐसी बात हो गई है, मन में आती है, अनुमति दें। हम जब, हाँ बोलो भाई। महाराज ऐसे ऐसे बात है, वो आता है अपने यहाँ, पढ़ा लिखा नहीं है, ये सब जानते हैं, वो गीता की किताब रख करके बैठता है वहाँ। वो दूसरे आश्रम वाले कहते हैं कि देखो ढोंगी वो और ढोंगी शिष्य, बदनामी हो रही है आपकी भी हमारी भी। महापुरुष होते हैं, सब बातों में उन्हें चिंता नहीं होती। सुना, उन्होंने कहा ठीक है, जैसा होगा देख लेंगे भाई, जैसा होगा छोड़ दो। बात बीत गई, कुछ दिन बीते। एक दिन अकस्मात ऐसा हुआ, किसी ने भोजन आदि के लिए बुलाया। चैतन्य महाप्रभु शिष्यों के साथ में भोजन करने जा रहे थे उधर शिष्य के यहाँ। वो इत्तेफाक से रास्ता वहीं पड़ता था जहां वो पूजा करता था, तो वहां वो बैठा हुआ था ध्यान में, गीता। शिष्यों ने कहा महाराज बोला पेड़ के नीचे, अपने आप देख लो आप। चैतन्य देव वहां पहुंच गए, साथ में शिष्य भी। कहा अरे तू यहाँ पूजा करता है क्या? वो तो अभिभूत हो गया। गुरु महाराज मेरे पास आ गए, मेरा अपना भाग खड़ा हुआ, प्रणाम किया, बैठे। अच्छा यहाँ पूजा करता है पेड़ के नीचे? हाँ महाराज मैं तो यही करता हूँ। अच्छा ठीक है। पूछा कि भाई ये क्या है पुस्तक? महाराज गीता है। तो तू गीता पढ़ता है क्या? महाराज मैं तो पढ़ा लिखा हूं नहीं, मैं जानता नहीं। तो महाराज आपके मुंह से एक दिन ये बात निकली थी कि गीता के बिना कल्याण होगा नहीं, तो आपके मुंह से तो असत्य निकल नहीं सकता। तो मैं गीता तो ले आया, ला करके रख देता हूं।
चैतन्य देव बोले सही ये बता फिर करता क्या है, कर देता तो है। अब उसे संकोच हुआ, महाराज कुछ ऐसी बात है कि मैं कह रहा हूं ना, महाराज आप कह रहे हैं गुरु हैं, फिर तो बता दूंगा, बाकी और तो किसी को बताऊंगा नहीं। आपका तो आज्ञा पालन अवश्य होगी कि हाँ बता बता क्या क्या बात होती है, क्या करता है, गीता कैसे पढ़ता है। कि महाराज ऐसा है, पुस्तक लाके ये रख देता हूँ, फिर आपको प्रणाम करता हूँ, फिर भगवान को करता हूँ, गुरु को किया, इष्ट को किया, और फिर महाराज बैठ जाता हूँ। और महाराज कुछ देर बाद मैं तो ये देखता हूँ कि रथ प्रकट हो जाता है, और रथ में मैं तो सुनता रहता हूँ भगवान अर्जुन को बात बताते रहते हैं। ये भाव जगत होता है, भाव जगत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो च श्रद्धेय, उसे गीता में भगवान कहते हैं भाव में भगवान बसे हैं, भावग्राही जनार्दन है, भगवान भाव देखते हैं। इतनी समृद्धिशाली भाव स्थिति थी उसकी कि वो जो भाव जगत होता है, एक वास्तविक जगत, वास्तविक अर्थात इन जन्म चक्षुओं से ऊपर का जगत जिसमें कल्याण होता है, आत्मज्ञान भी भाव शरीर में होता है। 3 शरीर हैं योग में। स्थूल शरीर तो सब जानते ही हैं, डॉक्टर जानते ही हैं, एक सूक्ष्म शरीर, एक कारण शरीर, एक और होता है चौथा शरीर साधना के पश्चात, उसे भाव शरीर कहते हैं, उसमें अनुभव घटता है। तो उसने कहा महाराज ये होता है। चैतन्य देव ने कहा सुनो भाई, आजकल इस क्षेत्र में एक ही आदमी गीता पढ़ रहा है, वास्तविक गीता तो यही पढ़ रहा है भाई इस समय। मैंने ये बात इसलिए कही कि हमारी संस्कृति में सब प्रकार के महापुरुष हुए हैं, असाधारण विद्वान भी और परम ज्ञानी भी। आदि शंकराचार्य हैं, महान विद्वान है, शास्त्रों की व्याख्याता हैं, अद्भुत व्यक्ति हैं और परम भक्त भी हैं। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूल बटे बाद में लिखा। अच्छा, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि विद्वान ही गीता को समझेगा। कबीर से ज्यादा गीता को समझेगा, मसीह कागज छुओ नहीं तब तो समझ गए, मीरा से ज्यादा कोई समझेगा। ऐसे और भी अनेक महिलाएं, पुरुष, तो गीता का संबंध हृदय से बहुत है। बुद्धि भी चाहिए लेकिन हृदय की बात अधिक है, प्रेम की बात। एक बात ये, एक दूसरी बात ये है कि गीता वैश्विक है, यूनिवर्सल है, किसी पे भी अप्लाई करो, किसी देश, किसी जाति, किसी भाषा तक सीमित नहीं है। एक अगली बात यह है, कुछ बिंदु ही बताऊंगा क्योंकि पीछे वो समय का वो लगा हुआ है ना समय। अच्छा, मैं खाली करना है और बाकी ठीक, वैसे भी काफी समय हो गया। एक बात यह है, मानव जीवन की 2 बात हैं, एक को कहते हैं अभ्युदय, एक को कहते हैं निश्रेयस। अभ्युदय माने ये भौतिक समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा मकान, अच्छा खाना, ठीक ठीक कपड़ा आदि पहनना, और निश्रेयस भगवत प्राप्ति, आत्मज्ञान। हमारी संस्कृति में दोनों का सम्मान है। हमारी वैदिक जो संस्कृति है वास्तविक, उसमें ऐसा नहीं है कि अभ्युदय की बात, संसार की प्रॉस्पेरिटी की बात को लात मार दे, नहीं, लात मारनी है अंदर से, डिटैचमेंट, अनासक्ति। ऐसा नहीं है कि हमने तो सब त्याग दिया, घर के महाराज ने ये कहा कि त्याग करो सब, घर के बर्तन ढाके बाहर बैठ दिए। अरे इसे नहीं कहते भाई, है? अंदर की आसक्ति। तो अभ्युदय और निश्रेयस दोनों की बात गीता कहती है। ऐसे ही पलायन नहीं, गीता पलायन नहीं सिखाती, भागना नहीं। 2 बातें साधारण हैं, एक पलायन, एक भोग। या तो लोग भाग जाते हैं और या लोग भोग में पड़े हुए हैं, ज्यादातर आदमी। गीता एक तीसरी बात कहती है, न पलायन न भोग, जागरण, समता। गीता का सार है समता। समता के अर्थ है साक्षी भाव पैदा हो जाए, वस्तुएं आती हैं उपयोग कर लेंगे, अटैचमेंट न रहे। एक अगली बात यह है, गीता एक ऐसा शास्त्र है जो ये कहता है कि व्यवहार में परमार्थ लाओ। ये साधारण जीवन जी रहे हैं, इसमें ज्ञान घटना चाहिए। मैं एक बात पहले
कहा करता था बहुत से प्रवचनों में, यहाँ भी। अब तो कई वर्ष से, अभी कई वर्ष बाद आना हुआ है, पहले बहुत आना होता ही था, लेकिन हमारा अपना तरीका है काम करने का। हम किसी को न्योता वोता नहीं देते इस काम के लिए, ना बुलाते। प्रचार का तो मना ही है सबको, प्रचार नहीं करना कहीं। प्रचार क्यों करें? कोई वोट तो लेनी नहीं किसी से, दूसरे काम करने नहीं। खैर, तो एक बात यह है, गीता कहती है कि परम कल्याण के लिए न तो तुम्हें अपना काम बदलने की जरूरत, न स्थान बदलने की जरूरत। जो काम करते हो वही करते हो, जहां हो वहीं रहो। और कर्तव्य भावना से यदि कर्म करोगे, आसक्ति रहित होकर के, सेवा दृष्टि से, तो वहीं तुम्हें आत्मज्ञान हो जाएगा। गीता के कई श्लोकों में यह बात स्पष्ट है, जब गहराई में पढ़ेंगे तो। आध्यात्मिक जीवन है, सांसारिक, ये तो हमारा सांसारिक जीवन, ये आध्यात्मिक जीवन। गीता ये विभाजन नहीं करती। और याद रखिए, जब से इस देश में ये दो विभाजन कर दिए गए कि एक होता है धार्मिक जीवन, एक होता है सांसारिक जीवन, तब से इसका पतन हो गया। जीवन एक है, एक जीवन के दृष्टिकोण दो हैं। कोई जीता है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, कोई जीता है सांसारिक दृष्टिकोण से। बाहर की क्रिया कुछ भी हो सकती है छलावे के लिए। कोई आदमी कितना भजन पूजन करता है, माला डालता है, प्रयोजन क्या है? लोग देखें, प्रणाम करें, पंडित जी नमस्कार। मंदिर जाता है, लोग कहें बड़ा धार्मिक है, ये सांसारिक दृष्टिकोण है। एक आदमी कुछ भी ऐसा नहीं करता, अपना काम करता है, अंदर भाव क्या है? स्वार्थ नहीं, दूसरों की सेवा है, वो आध्यात्मिक जीवन। गीता ये सिखाती है। और किसी भी परिस्थिति में आत्मज्ञान हो सकता है। भगवत प्राप्ति के लिए न स्थान बदलना है, न काम बदलना है, केवल भाव बदल कर हो जाता है। अगर युद्ध भूमि में ज्ञान हो सकता है अर्जुन को, तो किसको कहां नहीं होगा? युद्ध से ज्यादा क्रिया कहां होगी? एक अगली बात यह है, गीता मनुष्य को पुरुषार्थवादी बनाती है, भाग्यवादी नहीं। याद रखो, यहां तक गीता कहती है कि अपना उत्तरदायित्व तो स्वयं लो। बड़े प्रसिद्ध श्लोक हैं गीता के, उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादिये। अपना उद्धार अपने आप करो, अपना पतन मत करो। आत्मेव आत्मनो बंधु आत्मा एव रिपु आत्मने। तुम अपने ही अपने भाई हो, मित्र हो, अपने ही शत्रु बन जाते हो। जिसने अपना मन जीत लिया वो अपना मित्र हो गया, जिसका मन नहीं जीता गया वो अपना शत्रु है। गीता की अंतिम बात है शरणागति, भगवान की शरण चले जाना। लेकिन अब एक बात है बड़ी महत्व की, शरण चले जाने के अर्थ अपना कर्तव्य छोड़ना नहीं है। हम तो भगवान की शरण चले गए, अब क्या करना है? भगवान जो करेंगे, ऐसा नहीं। समर्पण और संघर्ष दोनों जीवन में चाहिए। क्या अर्थ है इसका? जितनी सामर्थ्य मुझे मिली है भगवान से, उसका उपयोग पूरा संघर्ष करूंगा, लेकिन सफलता हो या ना हो ये भगवान पर छोड़ दिया। समर्पण, ये दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, तब जीवन विकसित होता है। तो समर्पण और पुरुषार्थ में विरोध नहीं है। इसी प्रकार मैंने सुबह भी कही थी बात, वो तो विषय लंबा है, कभी भगवान का विधान हुआ तो फिर कभी। प्रारब्ध और पुरुषार्थ, इनमें विरोध नहीं है। जो भाग्यवादी हो जाते हैं एकमात्र, वो जीवन से बिल्कुल विमुख हो जाते हैं। जो किस्मत में लिखा है वो ही होगा, चादर उठाई लेट गए, अरे ये जीवन नहीं है। प्रारब्ध क्या है? तुम्हारे कर्मों का परिणाम ही है ना, पहले कर्मों का परिणाम प्रारब्ध है। लेकिन पुरुषार्थ वर्तमान में रखना है। क्यों? अगला प्रारब्ध उत्तम हो, और अगर पूरे साधक हो गए तो अगला प्रारब्ध का निर्माण ही नहीं होगा। क्यों? आत्मज्ञान हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए ये विरोधी नहीं है दोनों, प्रारब्ध और पुरुषार्थ। समझदारी की कमी है। एक बात मैंने शुरू में बतला दी सुबह
कि चूंकि प्रेम के बिना कुछ नहीं होता जीवन में, इसलिए भगवान ने अर्जुन को प्रेम के कारण ये उपदेश दिया। लेकिन प्रेम क्या है और प्रेम का पैदा हो जाना, यही मानव जीवन का परम उत्कर्ष है, ये याद रखना। क्यों? वासना को प्रेम नहीं कहते, स्वार्थ को प्रेम नहीं कहते। प्रेम तो अंतिम बात है। वासना रहित हृदय जब हो जाता है तब प्रेम पैदा होता है, उससे पहले नहीं। तब क्या करें? उससे पहले नहीं तो उससे पहले संयम पूर्वक जीवन व्यतीत करना है। ये प्रेम के नाम में इतना ढकोसला, इतनी मूर्खता की बातें चल रही हैं सारे विश्व में। पश्चिम से आई हुई बातें, ऋषियों का ज्ञान भूल गए। अरे वो पश्चिम जिसका अनुकरण कर रहे हैं, मैं तो इतनी बार वहां गया, वहां उनके बीच में रहा, वो सब देख करके तो अपनी संस्कृति में और भी ज्यादा जड़ आस्था हो गई। वो तो बेचारे कुछ जानते ही नहीं। मेरे चित्त में कुछ लोगों के लिए यही शब्द आता है, बेचारा, लंजू बंजू। और लंजू बंजू लोग खाना नहीं जाने, उठना बैठना नहीं जाने, आचरण नहीं जाने हैं? जैसे उदाहरण के रूप से अब वो यहां भी हवा चलने लगी है, मैं बताता हूं कई जगह। जैसे ये प्रेम की बात में, ये नर नारी के संबंध एक महत्वपूर्ण संबंध है जीवन का, अति महत्वपूर्ण संबंध है नर नारी का संबंध। तो हमारे यहाँ तो स्पष्ट कर दिया था पूर्वजों ने, आज भी है, उससे नहीं विचलित होना। भाई चार संबंध है ना, या तो नारी माँ है, बहन है, बेटी है या पत्नी है। अभी एक पांचवा संबंध शुरू हो गया है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। उसके माने बदमाशी, चरित्र भ्रष्टता। क्यों? मैंने कहा मेरे पास कुछ आए कि इसमें बुराई क्या है? मैंने कहा कोई बुराई नहीं है, बहन को गर्लफ्रेंड बनाने में क्या दिक्कत है? वो गर्ल नहीं है, गर्ल है और फ्रेंड क्यों ना हो जाए? अरे मूर्ख, तो गर्लफ्रेंड के नाम में वासना के झंझट में पड़ा हुआ है, और वासना और प्रेम का कोई संबंध नहीं है आपस में। ऐसे ही ब्रह्मचर्य जैसी बात ही समाप्त हो गई, कोई कहता ही नहीं है। कहे कौन? ब्रह्मचर्य के विरोध में ग्रंथ लिख दिए गए हैं आजकल। ऐसी थ्योरी प्रतिपादित कर दी गई है कि इसके पालन से मनुष्य में जो परवर्सिटी आ जाती है। अरे ब्रह्मचर्य सप्रेशन को नहीं कहते, सप्रेशन से आती है। पूर्ण ब्रह्मचर्य तो आत्मज्ञान के बाद होता है, ब्रह्म जैसा आचरण। ये भी है गीता में सब कुछ, गीता में सब है ये। जहां भगवान कहते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देन रस वर्जम रसोपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषय तो छूट जाते हैं जब हम विषयों से अपने मन को हटाते हैं, लेकिन रस नहीं जाता। रसोपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। ऐसे साधक का रस भी परम का दर्शन करके आत्मज्ञान होकर के चला जाता है। तो उद्देश्य तो उस स्थिति पर जाना है, पतन में नहीं। संयम तो करना पड़ेगा। यही कारण है, एड्स वगैरह के दूसरे कारण भी हैं, लेकिन एक ये कारण भी है। फैलता जा रहा है सब जगह दुनिया में, बात को समझ नहीं रहे हैं। बच्चों को जो सेक्स एजुकेशन शुरू कर रहे हैं कई जगह, दोष नहीं है, बताना चाहिए। लेकिन सेक्स एजुकेशन में भारतवर्ष में ये बताना कि संभोग कैसे करें, अरे तो कुत्ते भी जानते हैं भाई, सभी को मुंह पे आ जाता है। इस देश के बच्चों को कंडोम सिखाना, ये क्या खास बात बता दी तुमने? इस देश के बच्चों को ये बताओ कि विवाह से पहले संपर्क रखना अनैतिकता है, और पत्नी के अलावा या पति के अलावा रखना पतन है। और कैसे रूपांतरण होता है अपने जीवन का, इस देश के बच्चों को यह बताना है। लेकिन बताए कौन? सवाल तो ये है, समस्या पड़ती है वहां। खैर बताए ना बताए, बताने वाले बताएंगे भी, सत्य तो सच ही रहेगा। थोड़ी सी बात बताइए आप लोगों को। इस प्रकार से एक और बातें बताता हूं। ऐसी स्थिति चल रही है इस समय, इसी विषय में, ये जो सेक्स का मैंने रिलेशन बताया, भगवान क्या कहते हैं गीता में? धर्माविरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भद्रशव। भगवान कहते हैं कि अर्जुन सुन, जब भगवान अपनी विभूति बता रहे हैं तो भगवान कहते हैं अर्जुन मैं काम भी हूं, कामना भी हूं। उस कामना में ये भी आ गई, सेक्स भी। लेकिन कैसी कामना हूं? धर्माविरुद्धो, जो धर्म के विरुद्ध नहीं।
धर्म पालन करते हुए जो कामना पूरी करो वो मेरा स्वरूप है। इसलिए हमारे यहाँ विवाह तो बड़ी पवित्र बात है, पति पत्नी होना तो बहुत बड़ी बात है, ये यज्ञ है, इसकी पालना करनी चाहिए पूरी अधिक से अधिक चेष्टा करके। 16 संस्कारों में ये संस्कार है गर्भाधान, हम उससे ही पैदा हुए हैं। माता अगर शुद्ध नहीं रही तो फिर शुद्ध कौन पैदा होगा इस जगत में? सारे देश में अंग प्रदर्शन चल रहा है, अरे क्या दिखाती हो, क्या दिखाना है शरीर का? सबको मालूम है हाड़ मांस का है ये आसक्ति की बात। हाँ, एक दूसरी बात है, इसी हाड़ मांस में ऐसी बात छिपी है जिसका अनुभव होने के बाद जीवन धन्य हो जाता है। तो ये हमारी संस्कृति है। थोड़ी बातें मैंने ये बताई। ऐसे ही गीता में अनेक व्यवसायियों के लिए, अनेक लोगों के लिए बातें हैं, सैनिकों के लिए बातें हैं। संक्षिप्त 700 श्लोकों में सारे संसार का ज्ञान दे देना। अब जैसे 18वें अध्याय के 26वें श्लोक में सात्विक कर्ता में धैर्य और उत्साह दोनों होने चाहिए। धैर्य और उत्साह का विरोध दिखता है। भगवान कहते हैं नहीं, धैर्य भी चाहिए, उत्साह भी चाहिए सैनिकों में। अच्छा, इसी तरह से मरने से नहीं डरना चाहिए। दूसरे अध्याय के 23वें से 25वें तक स्वधर्मे निद्रम श्रेय आदि की बात। भगवान कहते हैं हतो वा प्राप्ति स्वर्गम, अभी मैंने बताया था, मर करके स्वर्ग मिल जाएगा, जीते रहे तो सब। चिकित्सकों के लिए भी है संकेत गीता में, डॉक्टर्स के लिए भी है। कैसे भाई? वो अवधारणा अलग है, उसको चिंतन करना चाहिए। जैसे भगवान ने बाद के अध्याय में जब तीनों गुणों से संबंधित बातों को बांटा है तो आहार को भी बांटा है। तो ये चिकित्सकों का काम होना चाहिए कि भोजन का और मन का क्या संबंध है, सात्विक भोजन को क्यों कहा है। और भगवान ने आहार नहीं इतना बताया, आहारी कैसा होना चाहिए भोजन लेने वाला। अच्छा, ऐसे नियत आहार की बात बताइए, ये बताइए न अधिक खाए न कम खाए, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट आदि। पहला श्लोक तो बहुत प्रसिद्ध, अनेक लोगों को याद ही होता है। इसी संदर्भ में एक बात मेरे ध्यान आ गई। प्राचीन काल में जो मानदंड थे, जो दृष्टिकोण थे, वो बिल्कुल भिन्न थे। 5 प्रकार की चिकित्सा होती थी। क्योंकि साधकों में डॉक्टर बहुत हैं, मेरा उनसे कुछ प्रेम भी है, सभी से प्रेम है ऐसे तो, लेकिन डॉक्टर्स हैं। तो 5 प्रकार की चिकित्सा पद्धति थी, मानवीय, प्राकृतिक, यौगिक और एक दैवी, और एक और थी। वो मैं इसलिए बात में कह रहा हूं कि अब डॉक्टर्स हैं, अब भाई जो है जब बदलाना पड़ेगा उसका नाम, तो धक्का ना लगे। आप लोगों को तैयार कर रहा हूं, पहले तैयार हो जाए सुनने के लिए। वो है राक्षसी। आधुनिक चिकित्सा को उन्होंने राक्षसी कैटेगरी में रखा। मैं क्या करूं, अपनी मर्जी से तो कह नहीं रहा हूं। चीर फाड़ जो करें और वो करें, चीर फाड़ को वो कहते राक्षसी। क्यों? एक सिद्धांत दिया है, उसका अंग्रेजी में कहीं मैंने पढ़ा था। वो कहते हैं सर्जरी इज द एक्सेप्टेंस ऑफ डिफीट टू क्योर। सर्जरी इज द एक्सेप्टेंस ऑफ डिफीट टू क्योर। भाई ये जो चीर फाड़ करते हैं, जब उसका इलाज और कुछ नहीं कर सकते तो हार की स्वीकृति कर दी, तो राक्षस चीर फाड़ी करते हैं फिर बाद में। हालांकि समय के साथ ये बात अब रही नहीं। क्यों? एक्सीडेंट वाले का क्या करोगे? मां तो राक्षस ही जान बचाएगा, एक्सीडेंट में तो चीरफाड़ करके ही बचाएगा भाई। खैर, मैंने तैयार कर दिया, धक्का वक्का तो नहीं लगेगा क्योंकि आपका मेरा संबंध दूसरा है, तो बदला ही मैंने बात। इस प्रकार से वकील कोई हो तो वकीलों की भी बात है। मैं खुद रहा हूं वकील, और वकील क्या रहा हूं, वकीलों का गुरु होना पड़ा फिर बाद में। अच्छा, क्या बात है? भगवान ने अपनी विभूति बताते हुए कहते हैं कि तर्क की स्थिति में जहां फलताम हम, वादो फलताम हम,
जो आपस में शास्त्रार्थ करने वाले हैं उनमें मैं वाद हूं। 3 चीज होती हैं। शास्त्रार्थ 3 प्रकार का है प्राचीन साहित्य में। एक मेरे पुराने क्लास फेलो बंधु बड़े विद्वान बैठे हैं, वो सब संस्कृत के महाविद्वान हैं। अभी राष्ट्रपति ने उन्हें सम्मानित किया है 6 तारीख को, तो आ गए यहाँ। हम साथ में पढ़े हैं संस्कृत में, तो वो सब जानते हैं। तो कोई गलती हो तो हाँ अच्छा ठीक है, भाई मित्र हैं विद्वान संस्कृत के, मैंने तो छोड़ दिया था। 3 प्रकार का जल्प, वितंडा और वाद। अच्छा, तो भगवान कहते हैं वाद का प्रयोजन है सत्य को जानना। तो ये संकेत है कि वकालत के पेशे में सत्य जिसकी तरफ हो उसकी तरफ रहो और सत्य को जानो। अच्छा, और वितंडा कैसे भी बात बीच में घुसा दी, जैसा अधिकतर करते हैं। अच्छा, षष्ठी रचना भी कह रखी है गीता में, महासर्ग सर्ग षष्ठी चक्र आदि, अन्नाद भवन्ति भूतानि, क्षेत्र क्षेत्र के संयोग से कैसे होती है। थोड़ी सी बात बतलाई है। नमूना अथाह सागर है 700 श्लोक में, और लगभग 9,411 पद, 24,447 अक्षर हैं गीता में। इनमें सारे विश्व का सदा के लिए परम ज्ञान जिन्होंने दिया वो भगवान ही हो सकते हैं। अंत में वो बात अंतिम श्लोक वाली, जहां कह रहे हैं कि जहां धनुर्धारी अर्जुन और कृष्ण हैं वहां विजय होगी, बुद्धि होगी, श्री होगी। इसमें रहस्य ये है, दोनों बातें जीवन में होनी चाहिए, शस्त्र और शास्त्र। एकमात्र शस्त्र जिनके हाथ में है वो आंदोलनकारी, वो टेररिस्ट, और एकमात्र शस्त्र, एकमात्र शास्त्र से काम नहीं चलेगा। शस्त्र नहीं रखोगे, शास्त्र बढ़ने कौन देगा? आतताई आ जाएंगे, आक्रमण करेंगे। इसलिए संजय इस अंतिम श्लोक में अपनी बुद्धि की पहचान, अपनी बुद्धि का देने कितने महान योगी हैं। संजय कहते हैं जहां पर ये दोनों हैं, धनुर्धारी अर्जुन, अर्जुन धनुर्धारी चाहिए जिसके हाथ में धनुष हो, और कृष्ण अर्थात शस्त्र और शास्त्र दोनों चाहिए, तब व्यक्तिगत जीवन और तब सामाजिक जीवन का विकास होता है। इस प्रकार से कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी। अंत में यही प्रार्थना है भगवान से कि ये परम ज्ञान जो आज के दिन हजारों वर्ष पहले प्रकट हुआ, हम सबका जीवन व्यक्तिगत और सामाजिक और राष्ट्रीय और विश्व का सारे का उससे पवित्र हो, उन्नत हो।